हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर मुझे मैसेज कर दो अगर आवाज आ रही है भाई। तो कर्तव्य, आवाज आ रही है? कर्तव्य, मुझे मैसेज कर दे। कर्तव्य, कर्तव्य मुझे मैसेज करके बता दे यार कि अगर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे कि क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? बाबे, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ आ जी, रही बस है। ठीक है, ठीक है, बस ये सुनना था, आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये बताना है तुमने कि अभी मैं यहाँ से स्क्रीन अगर कोई शेयर करता हूँ तो वो स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट यही है कि आपको जो है स्क्रीन, ये स्क्रीन डेस्कटॉप नजर आ रहा है? कर्तव्य, हाँ जी सर, आ रहा है। ये अभी बताना, ये ओपन बोर्ड नजर आ रहा है एक व्हाइट बोर्ड हाँ की जी, हाँ जी। तरह? हाँ आ रहा है? जी। श्योर है? हाँ जी। चलो ठीक है। सो हम यहाँ पर जिस को हमने अभी डिस्कस करना है, ये बड़ा सिंपल सा फंडा जो है हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और ये है कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में बड़े अलग अलग किस्म के ग्राफ बनते हैं, और उन ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना है, और एक किस्म के ग्राफ से दूसरे किस्म के ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक, तो ये पहले तो हमको अंडरस्टैंड करना है। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स है क्या भाई? ये मेरे पास समझो कि एक आर्बिट्रेरी बाउंड्री है, एक लाल कलर की आपके पास बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई गैस है जिसको हम आइडियल गैस मान के चलते हैं। इस बाउंड्री के बाहर मेरे पास क्या होती हैं? सराउंडिंग्स होती हैं। और सराउंडिंग्स और बाउंड्री के बीच में हमारे पास क्या होती रहती है? इंटरेक्शन होती रहती है। और क्योंकि ये मेरे पास आइडियल गैस है, अब आइडियल गैस कैसे होती है मैं समझाता हूं। कि सपोज कि मेरे पास एक डब्बे में एक गैस का मॉलिक्यूल यहां पर है, एक गैस का मॉलिक्यूल यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। मतलब अभी तो मैं पांच ही ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अगर इनकी आपस में किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं है तो दिस इज नोन एज टू बी दी आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या करती है? वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर जाती है। ये हमारे पास पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर जाती है। और किसी भी आइडियल गैस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कर्तव्य, पीवी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू टी। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल की एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है। यानी इस स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, इस रिलेशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब हमारे लिए किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? तो हम बोल सकते हैं देयर कैन बी इनफाइनाइट स्टेट्स। मेरे पास यहां पर इनफाइनाइट स्टेट्स हो सकती हैं। इनफाइनाइट मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की तुम कितनी वैल्यूज ले सकते हो? तो आप बोलोगे सर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और ये वैल्यूज इस रिलेशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक रेंज होती है और एक हमारे पास क्या होती है? डोमेन। कुछ वैसा कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाता है कि मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो कि गैस या आइडियल गैस पिक कर सकती है। चलो अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो हमारे लिए अगर किसी भी गैस की इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स हो सकती हैं तो हम इसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। और ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं? या तो मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, जो सबसे सबसे जनरल तरीका है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। ये हमारे पास सबसे सबसे जनरल तरीका है। और इसका मतलब क्या है? इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के स्पेस में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास प्रेशर की एक वैल्यू होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास वॉल्यूम की भी एक वैल्यू होगी।
और मेरे पास यहाँ पर प्रेशर अगर P1 है और वॉल्यूम अगर V1 है, तो यहाँ पर P1 और V1 आपके पास कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू आ गई। ये एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट है। और मेरे पास मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, P1V1 इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू T1, क्योंकि कोई भी अगर आइडियल गैस होगी उसके पास ये तीन पैरामीटर्स तो पक्के होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और मेरे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पर हम दिखा नहीं रहे हैं, बट इस स्टेट के पास टेम्परेचर की भी इंफॉर्मेशन रहती है, इसके पास टेम्परेचर की भी इंफॉर्मेशन रहती है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो मुझे एक स्टेट और मिल सकती है। यहां पर भी मेरे पास क्या हो सकता है, आपके पास प्रेशर की वैल्यू P2 और वॉल्यूम की वैल्यू V2, हम इसको अल्फाबेट B से डिनोट कर देते हैं। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे P2 V2, और ये किस इक्वेशन को फॉलो करेगी, P2 V2 इज इक्वल टू म्यू R इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा T2। और ऐसे मेरे पास कितने थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब जब एक गैसीय सिस्टम मेरे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ को चलता है, वो ट्रेवल करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। जैसे कि ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है जो कि ट्रेवल कर रहा है ए टू बी, और ए टू बी हमारा वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये गैस हमारे पास एक्सपैंड कर रही है। ये एक तरीके का मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हम ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ को जा रहे हैं। अगर हमारे लिए इस कर्व के नीचे का आप एरिया निकाल देते हो तो ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। यहां पर मेरी गैस एक्सपैंड कर रही है और हमारी गैस इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व के अंदर कंप्रेस भी हो सकती है। तो वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और हमारी गैस यहां पर कंप्रेस होगी। और इसका पता कैसे लगेगा, एरो से। नाउ गैस इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए। मेरे पास अब ये गैस बी से लेके ए की तरफ को ट्रेवल कर रही है, और हमारे पास यहां पर गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। नाउ द गैस इज कंप्रेस्ड। यहां पर भी इसके नीचे वाला जो मेरे पास एरिया होगा, वो एरिया आपको वर्क डन देगा। बोलो, पूछो, एक बच्चे का डाउट है, बोल बेटा, बोलो। एक बच्चे ने अभी हाथ रेस किया, बोलो। शालिनी यहाँ पर शर्मा करके एक बच्चे ने हाथ रेस किया। अगर कोई डाउट है तो बोलो भाई, नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। है डाउट? चलो, आई थिंक सो डाउट है नहीं है, तो वो गलती से आपके पास रेज हो गया होगा। सो मेरे पास यहां पर वी हैव द नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस की और भी कई कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, और इसके नीचे का एरिया मुझे वर्क डन देगा। एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है, और हमारे पास कंप्रेशन का वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक का वर्क डन हमारे पास यहां पर पॉजिटिव, और दूसरे का हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस प्रेशर और वॉल्यूम के लिए साइक्लिक प्रोसेस भी बना देते हैं। इन द केस ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, इन द केस ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस हमारे लिए जो गैसेस हैं वो कैसे ट्रेवल करेंगे, नाउ दीज गैसेस विल ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट वाया वन प्रोसेस, और फिर यहां से ये दोबारा इनिशियल स्टेट की तरफ को जाएगी। लेकिन जब ये इनिशियल स्टेट की तरफ को जा रही है तो ये कोई और पाथ को कवर करेगी, और हमारे पास इस वजह से ये प्रोसेस क्या बन जाता है, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस दोबारा से इनिशियल स्टेट की तरफ को आती है, लेकिन हमारे पास यहां पर ये प्रोसेस आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या दे देगा, जीरो दे देगा। और अगर कोई टीचर आपको बोलता है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, तो इस पर्टिकुलर
ग्राफ के बीच का आप एरिया एनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लीजिए। ये ट्रायंगल हो सकता है, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो सकता है, ये हमारे पास यहाँ पर कोई भी शेप कवर कर सकता है, इवन सर्कल भी आपके पास हो सकता है। अगर हम यहां पर देखें तो जो साइक्लिक प्रोसेस का एक्सपेंशन का वर्क डन है वो कंप्रेशन से ज्यादा है। सो इसका वर्क डन, द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव। द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, अगर मेरे लिए एक दूसरा साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास पहले कंप्रेशन हो रही है देन एक्सपेंशन हो रही है, तो मेरे लिए यहां पर सबसे पहले क्या हुई, हमारे पास कंप्रेशन हुई एंड देन हमारे लिए एक्सपेंशन हुई। सो फर्स्ट we have the compression, then we have the expansion. The gas is going from the state A to the state B. On the y-axis we have pressure, on the x-axis we have volume. ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो एंड द वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड। यहां पर द वर्क डन विल बी नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे लिए अगर क्लॉकवाइज, इफ वी हैव द क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है देन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव। दिस साउंड्स वेरी सिंपल टॉपिक। यह हमारे लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप में से कोई बच्चा बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें किसी किस्म की आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल आया, ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। हमारे पास जो कर्व टीचर देता है हम अगर उसका एरिया निकाल देंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जीरो एंड द साइन ऑफ द वर्क डन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान क्या रखना है मैं बताता हूं। हमें एरिया जब कैलकुलेट करना है, रितेश, हाँ जी बोलो। रितेश, किसी बच्चे ने हाथ रेस किया है, बोलो। अगर बोलना है तो पूछो, शाबाश। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है। सो हमारे पास यहां पर we can say that we have the area, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन, हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ द वर्क डन। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ, मेरे पास यहां पर आ जाएगा वर्क डन। मेरे लिए डेल्टा क्यू क्या है, the heat provided to the system. Delta U is the change in internal energy, and the work done. The work done is calculated by finding the area below the curve in non-cyclic process and area enclosed in this cyclic process. And the sign of the work done is utmost important. ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, बहुत फंडामेंटल सी हमारे पास जानकारी है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम में आता है, जिसमें हम इंडिकेटर डायग्राम पढ़ना चाहते हैं बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो मैं यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे लिए यहां पर वाई एक्सिस पे आ गया गैस का प्रेशर और एक्स एक्सिस पे आ गया गैस का टेम्परेचर। सो अब मेरे पास वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, टेम्परेचर। सो वी हैव द प्रेशर P and the temperature T. We know that the PV is equal to mu into R into T. और हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई V into T. Comparing this with the equation y is equal to mx, so we got to know that the slope of the graph, is inversely proportional to the volume. So what is the slope? The slope is the tangent of theta, and this is inversely proportional to volume. इसका मतलब
अगर पीटी का ग्राफ बनेगा, पहली बात वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास ये बन गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। वाई दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ? क्योंकि हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। और इस ग्राफ का अगर हम एंगल निकालें टेम्परेचर एक्सिस के साथ, इस बात को ध्यान में रखना करते हुए, हो सकता है कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो टेम्परेचर कहां पे चला जाए, वाई एक्सिस पे चला जाए। तो आपको ग्राफ किसके साथ निकालना है, ग्राफ का एंगल, सॉरी, ग्राफ का एंगल आपको किसके साथ निकालना है, टेम्परेचर एक्सिस के साथ। तो ये मुझे यहां पर क्या प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम। क्योंकि एंगल हर पॉइंट के ऊपर जब आप जाओगे तो एंगल क्या रहेगा, सेम, थीटा थीटा थीटा। तो इस लाइन का मतलब है द गैस हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे उठ के आएगा, टीचर कल को आपको ये क्वेश्चन बोलेगा ये पीटी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, बताओ वर्क डन कितना है, तो आप बोलोगे सर वर्क डन इज जीरो। वाई दी वर्क डन इज जीरो, प्रेशर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग, बट इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमारे पास इस लाइन पे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो ना, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमारे पास यहां पर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास पूरी तरह से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस लाइन पे। तो वर्क डन, अगर टीचर बोलता है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन क्या हो अगर आप अपने गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, बट वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम से बड़ा है, तो हमारे पास वो वॉल्यूम ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये लाइन आपको शो कर रही है गैस का एक और वॉल्यूम जो पिछले वॉल्यूम से हमारे पास क्या होगा, ज्यादा। यह हमारे पास वॉल्यूम V2। और क्या हो अगर इसी गैस का वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर दूं, तो ये ग्राफ यहां से आएगा। ये तीनों ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं, आइसेक, तीनों ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं। इन तीनों ग्राफ के अंदर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। सपोज कि मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर गैस का वॉल्यूम V1 है, फिर मैंने इसी कंटेनर में गैस का वॉल्यूम V2 लिया, और गैस का वॉल्यूम यहां पर V3 लिया, और इन तीनों को कांस्टेंट रखा। सेम कंटेनर में हमने गैस ली, और मान लो कि सेम गैस है, लेकिन तीनों केसेस में गैसेस का वॉल्यूम अलग अलग है, और यहां पर इन वॉल्यूम्स को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। और कांस्टेंट रखने के बाद क्या किया, मैंने यहां पर प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। तो इन तीनों के वॉल्यूम को अगर आप पीटी के अंदर दिखाना चाहोगे तो ये ऐसे आएगा। और हमारे पास यहां पर V3 इज लेस देन, V2 इज लेस देन हमारे पास V1। देखो बेसिक आइडिया ये है, हमारे पास जितनी छोटी स्लोप होगी उतना बड़ा वॉल्यूम, और जितनी बड़ी स्लोप होगी उतना छोटा वॉल्यूम। तो ये स्लोप हमारे पास, ये टेम्परेचर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके टेंजेंट थीटा को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप। तो पीटी के ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको वॉल्यूम देती है। अगर ये ग्राफ ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उस लाइन का मतलब है इस गैस के वॉल्यूम को आप छेड़ नहीं रहे हो, वो चेंज नहीं हो रहा है, हालांकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अगर टीचर यहां पर कंपेयर करने को बोले कि जी मेरे पास एक कोई गैस थी, मैंने 3 अलग अलग सिचुएशंस बनाई जिनमें मैंने गैस के वॉल्यूम्स को अलग अलग लिया और कांस्टेंट रखा, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया, और अगर टीचर तुम्हें बोलता है कि जी ये वॉल्यूम बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है गैस का, तो उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वो तरीका है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे लिए प्रेशर और टेम्परेचर का एक और ग्राफ आ गया। तो मेरे लिए यहां पर प्रेशर P और यहां पे टेम्परेचर T, और ग्राफ अब देखो कहां से शुरू हो रहा है हमारे लिए। अब ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ये ऐसे चला गया,
अब इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? क्या इस ग्राफ के ऊपर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। एक बात इसको अब दिमाग में बिठा लेना, पीटी का ग्राफ अगर ओरिजिन में से पास नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो मैं कैसे पता करूं कि मेरे पास यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है या फिर प्रेशर मेरे पास कम हो रहा है? मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहां से क्या करो, ओरिजिन से इस ग्राफ के ऊपर 2-3 लाइंस को ड्रॉ करो, ऐसे जैसे ये ओरिजिन से पास हो रही है। ये मैंने लाइन यहां से इस तरीके से ड्रॉ करी। 2 मिनट रुकिए, ये लाइन अच्छी नहीं आई। ये ये देखो जी, ये यहां पर जाने दो, कोई बात नहीं, ये अब यहां पर आ गई। कर्तव्य और बाबे यहां पर ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और मेरे पास बी पॉइंट पर, ये जो दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, इनके ऊपर अपना अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ए की स्लोप बड़ी है और बी की स्लोप क्या है, छोटी है, लाइन झुक रही है ना, बी वाली लाइन टेम्परेचर एक्सिस के ज्यादा पास है और ए वाली लाइन टेम्परेचर एक्सिस से दूर है। तो हमारे पास ए की स्लोप ज्यादा और बी की स्लोप कम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ए इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द बी। छोटी स्लोप बड़ा वॉल्यूम, बड़ी स्लोप छोटा वॉल्यूम। अगर कोई टीचर बोलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास जो वर्क डन है पॉजिटिव का हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, अगर आपकी गैस ए से बी जा रही है तो वर्क डन पॉजिटिव का हो रहा है, क्योंकि गैस आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। अगर हम ए से बी की तरफ को जा रहे हैं तो हमारी गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। आ जाओ जरा आगे, नेक्स्ट वन। मेरे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, पी टी का ग्राफ है दोबारा से मेरे पास। सो ये मेरे पास आ गया पी, ये आ गया टी, और सारा का सारा स्लोप कहां से बताना भाई, ऐसे ध्यान रखना, टेम्परेचर एक्सिस से बताओगे। तो मेरे पास आ गया प्रेशर पी और ये आ गया टेम्परेचर टी। अब ये ग्राफ दोबारा से हम ड्रॉ करेंगे, बट अब ये ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं होगा। ध्यान से समझना, ये ऐसे चला गया, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। और अब तुम्हें दोबारा फिर से बताना है इस लाइन पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पर वही फंडा निकालेंगे कि मैं ओरिजिन से यहां पर लाइंस को ड्रॉ करूंगा। फिर समझना, आपने ओरिजिन में से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाल कलर की लाइन है ना हमारे पास, ये जो लाल कलर की लाइन है, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। और फिर दूसरी एक और लाइन ड्रॉ कर दो जो कि इस येलो कलर की लाइन को कहीं और से काटे। अब देखो, मेरे पास यहां पर ये पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी। कर्तव्य, अगर मैं ए से बी की तरफ को जा रहा हूं तो स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है, यानी कि लाइन टेम्परेचर एक्सिस के पास आ रही है कि दूर जा रही है, तो दूर जा रही है। बढ़ रही है। दूर जाने का मतलब है स्लोप का बढ़ना, और स्लोप का बढ़ना का मतलब है वॉल्यूम का डाउन हो जाना। यहां पर वी बी इज लेस देन वी ए। समझो, इसको समअप करो। समअप इसी तरीके से होगा, बड़े नॉर्मल सर तरीके। स्लोप बढ़ने से उसका प्रेशर ज्यादा होगा ना। नहीं, प्रेशर की बात नहीं करनी, वॉल्यूम की बात करनी, वॉल्यूम की, ठीक। है ना। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रेशर तो दिख ही रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। स्लोप के साथ अभी हम सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर का, और इंफॉर्मेशन किसकी निकालनी है, वॉल्यूम की। और यहां पर हमारी गैस एक्सपैंड हो रही है कि कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है। देखो, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये दो इंफॉर्मेशन में से तीसरी कैसे निकालोगे, क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ता है, इंडिकेटर डायग्राम। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। मेरे लिए अब एक और ग्राफ देख लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर अगेन प्रेशर और टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ अगर ओरिजिन में से पास ना हो रहा हो, सपोज कि ये आ गया। अब तुम एच सी वर्मा साहब की एक प्रॉब्लम देखोगे, उसमें वो यही तो पूछ रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के इस ग्राफ में वर्क डन कैसा हो रहा है।
पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ज्यादा वर्क डन हो रहा है या छोटा, कहानी स्लोप की है। अब टीचर मुझे बोलता है कि आप मुझे बताओ इस लाइन पे जब आप ट्रेवल कर रहे हो, सपोज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, वो एक बार तुम्हारे दिमाग में एल्गोरिथम बैठ जाए तो फिर आप वो इंफॉर्मेशन भी निकल जाएगी। तो टीचर मुझे बोलता है कि बता यार यहाँ पर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तरीका क्या है? तरीका है ओरिजिन में से लाइंस को ड्रॉ करने का। ये पहली लाइन चलेगी और ये ओरिजिन में से आपके पास दूसरी लाइन चलेगी। थोड़ा सा आगे जाने देते हैं, चलो जी। ये लाइन चलेगी। अब यहां पर ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए, और यहां पर मेरे लिए दूसरा पॉइंट क्या आ गया? बी। बी। सो वी हैव ए बी। सपोज तुम ए से बी की तरफ को जा रहे हो तो ए की स्लोप बड़ी है और बी की स्लोप छोटी। छोटी स्लोप का मतलब बड़ा वॉल्यूम, और बड़ी स्लोप का मतलब छोटा वॉल्यूम। बस इतनी सी बात है। और यहां पर मेरी गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वन। इसी तरीके से अगर मेरे लिए फिर से एक ग्राफ टीचर प्लॉट कर देता है, और ग्राफ आपके पास किसका है? पी और टी का। तो मेरे लिए यहां पर ग्राफ किसका है? प्रेशर और साथ ही साथ टेम्परेचर का। और ये ग्राफ मेरे लिए क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहां पर कैसे करना है। ये ग्राफ आपके लिए बन गया स्ट्रेट लाइन, और मुझे बताना है कि प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर इसके ऊपर ओरिजिन में से दो लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। ये ओरिजिन से एक लाइन नीचे से गई, एक ऊपर से गई। और सपोज कि टीचर मुझे बोल देता है कि जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप बताओ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो साफ पता लग रहा है भाई कि मेरे पास यहां पर स्लोप बढ़ रही है जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं। तो इसका मतलब बी का वॉल्यूम कम और ए का ज्यादा। इस सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है। अब आता है, इससे एक चीज और भी पता लगती है, ध्यान से समझना। दिस प्रोसेस इज आल्सो द आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस भी तो बोलोगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस प्रोसेस को आप एक और प्रोसेस बोल सकते हो, बताओ कौन सा? सो दिस इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। ये मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। तो मेरे लिए टीचर अब आइसोथर्मल प्रोसेस बोले, आइसोबारिक प्रोसेस बोले, पीटी के ग्राफ से वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन निकालने को बोले, तो बड़ा लॉजिकल सी अप्रोच होनी चाहिए। कोई बहुत मुश्किल अप्रोच नहीं है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ग्राफ कहां से पास हो रहा है? अगर पीटी का ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा तो इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। बड़ी स्लोप का मतलब छोटा वॉल्यूम, छोटी स्लोप का मतलब बड़ा वॉल्यूम। कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है पीटी का, तो इसका मतलब वहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टीचर आपको कहां से कहां पर जाने को बोल रहा है, वो टीचर आपको जज करेगा। जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा, बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा केयरफुली बात करेगा, तो हमारे पास वहां पर बच्चा बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है? नेक्स्ट मेरे पास यहां पर आपके लिए आ जाता है, वी हैव द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ग्राफ। So we have the volume and the temperature graph. So we have the volume and the temperature graph. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ के अंदर वी हैव पी वी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू टी। और यहां पर आइसेक, जब आप इस तरह के ग्राफ को दोबारा से समझने की कोशिश करते हो, सो म्यू आर बाई पी इंटू मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? टी। सेम वही चीज है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा? पहले हम ग्राफ पी और टी के बीच में बना रहे थे, अब हम ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ,
तो अब बताओ इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, अब वो यानी कि m यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा, ये किसके बराबर है? 1/p। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/p। इसका मतलब करते हुए क्या हुआ? इसका मतलब रितेश हमारे पास क्या हुआ? बाबे कुंवर, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी स्लोप छोटा प्रेशर, छोटी स्लोप बड़ा प्रेशर, सारा फंडा वही रिपीट होगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी? वॉल्यूम और टेम्परेचर के हिसाब से आएंगी। तो मेरे पास यहां पर वी हैव वॉल्यूम एंड वी हैव द टेम्परेचर। तो मेरे पास यहां पर वी हैव वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दिमाग लगाओ। तो वी हैव वॉल्यूम वी एंड द टेम्परेचर टी। मैं अगर यहां पर एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं जो ओरिजिन में से पास होता है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी? प्रेशर। लेकिन यहां पर एंगल टेम्परेचर एक्सिस के साथ बनाना है। कर्तव्य इस बात का ध्यान रखना, टीचर यहीं पर हमको ज्यादा फंसाता है। और वो कैसे फंसाता है हमें? क्योंकि हमारे पास टीचर आपको वाई एक्सिस पे कई बार टेम्परेचर लेके चला जाएगा और आपके पास एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेके आ जाएगा। तो वहां पर बड़ी जल्दी आपको एडजस्ट करना है कि मुझे एंगल किसके साथ देखना है? एंगल टेम्परेचर एक्सिस के साथ। और यहां पर अगर मेरे पास टेम्परेचर एक्सिस के साथ आप छोटा एंगल बनाते हो या टेम्परेचर एक्सिस के साथ आप बड़ा एंगल बनाते हो, तो इसका असर किस पे पड़ता है? प्रेशर पे। ये प्रेशर है P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। टेम्परेचर एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा, ये थीटा और ये मेरे पास बीटा। बड़े एंगल का मतलब बड़ी स्लोप और मेरे पास छोटा प्रेशर, देन वी हैव P1 एंड देन वी हैव P2। अगर आप पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करें, वहां पर वॉल्यूम स्लोप के साथ रिलेटेबल था, यहां पर प्रेशर स्लोप के साथ रिलेटेबल हो जाएगा। ये सारे के सारे ग्राफ कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन में से। अगर आप देखें तो आईआईटी के अंदर कर्तव्य, जैसे आप किताब खोलोगे आईआईटी के प्रीवियस ईयर के, आपको शायद ऐसा क्वेश्चन वहां पे दिख जाए जहां पे टीचर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दे रहा है और दो लाइंस आपको दे के बता रहा है कि बताओ इसमें से प्रेशर बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। बस ध्यान एक बात का रख लेना, यहां पर वॉल्यूम है और यहां पर मेरे पास टेम्परेचर है, और एंगल हमेशा हम किसके साथ निकालते हैं? टेम्परेचर एक्सिस के साथ। अगर मैं फटाफट इन चीजों को वाइंड अप करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या चीज आती है? सबसे पहले हमारे लिए यहां पर पहला ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर टी। और मेरे लिए ये ग्राफ अब ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा ऐसे। अब अगर ये ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? कि हमारे पास यहां पर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। फटाफट हम ग्राफ में से दो लाइंस को ओरिजिन में से पास करते हुए ग्राफ को कट करेंगे और देखेंगे ये वाली लाइन ए पे है और टेम्परेचर के साथ बड़ा एंगल, बड़ी स्लोप, और ये मेरे पास बी है। ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है और टेम्परेचर के साथ छोटा एंगल, छोटी स्लोप। तो ये स्लोप बड़ी और ये स्लोप मेरे पास छोटी। तो प्रेशर ऑफ द ए हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन प्रेशर ऑफ बी। वहां पर वॉल्यूम की बात हो रही थी, अब यहां पर प्रेशर की बात हो रही है। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो प्रीवियस समझ में आ जाएगा, अगर पहला समझ में आ रखा है तो रिलेटेबल। और इसी तरीके से अगर मेरे लिए यहां पर दूसरा ग्राफ आ जाए, और ये ग्राफ कैसे है? पी और टी यानी कि सॉरी वी एन टी, मुझे पी एन टी निकल गया। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है और इधर मेरे पास यहां पर जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे। टीचर बोल रहा है कि फटाफट बताओ इस पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हम 2 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये मेरे पास पहले प्रेशर को इंडिकेट करेगा और ये मेरे पास दूसरे प्रेशर को इंडिकेट करेगा। तो मेरे लिए यहां पर आपके लिए क्या आ गया? ए एंड दिस इज योर बी। तो ए का स्लोप छोटी है, टेम्परेचर एक्सिस, हाँ बोल बोला ऐसे।
सर हमें शायद 2 लाइन खींचनी है। नहीं, 3 भी खींच सकता है यार। एक से दो एक दो खींच से कर। तीन, 3 का ये हो जाता है, 3 से सेल्फ एश्योरेंस ज्यादा हो जाती है। वैसे 2 से आइडिया तो 2 से भी हो ही रहा है, हाँ है ना। 1 से तो होगा नहीं, 3 भी बना सकता है, पर 2 से आइडिया हो जाता है ना कि मेरे पास जैसे ए है, तो ए का एंगल टेम्परेचर एक्सिस के साथ अल्फा है और बी के साथ बीटा है, तो एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो हमारे पास पी बी इज लेस देन मेरे पास पी ए। और अगर आप बी से ए नीचे आओगे तो वहां पर फिर आप बोलोगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा बहुत सोच समझ के जवाब देना, वहां पर इमोशनल नहीं होना, डोंट गेट इमोशनल। कि भाई अभी अगर तू कर्तव्य से पूछेगा तो अभी हम 1-2 दिन पहले डाउट ले रहे थे, तो मास लेना था और हम वॉल्यूम पे चले हुए थे, इमोशनल हो गए कि हाँ क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमने डेटा पे ध्यान नहीं दिया। तो डेटा को एनालाइज करना है, बड़ा सिंपल तरीका है। हाँ जी भाई, ये कोई जूम यूजर है, तो इसका नाम तो है नहीं भाई, तो पूछ ले क्वेश्चन भाई। हाँ जी सर, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बोल बोल। सर मैक्सिमम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? मैक्सिमम आप जितनी मर्जी आपकी इच्छा है, वैसे 2 से ऊपर जाएगा तो वो अपसर्ड हो जाएगा, मतलब कि वो थोड़ा सा तेरे को लाइनें अजीब लगेगा। खींच रहे हैं। दो दो मैक्सिमम खींच ले, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर से 2 और हम ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। तो एक मेरे पास आ गया आइसोकोरिक, है ना, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और दूसरा मेरे पास आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और इसको 2 मिनट के अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे लिए यहां पर सबसे पहला ये ग्राफ आ गया और दूसरा ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक। 2 लाइंस ड्रॉ कर लो और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करनी है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड दिस इज द वॉल्यूम वी एंड द टेम्परेचर टी। तो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास यहां पर ये पहली लाइन आ गई, एक लाइन ऐसे और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो। अब आप कहां से कहां पर जा रहे हो, सपोज पॉइंट ए से बी की तरफ, बोल नील। तो मेरे क्या बोले पास सर? एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल बीटा। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आपकी लाइन टेम्परेचर एक्सिस की तरफ आ रही है, स्लोप गिर रही है। स्लोप गिरेगी तो वीटी के ग्राफ का प्रेशर हमारे पास रेज होगा, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। और इसी तरीके से नाउ दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये मेरे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, एक यहां से ड्रॉ कर देते हैं। और आप कहां से कहां पर जा रहे हो, सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम द टेल एंड टू द हेड साइड, मतलब कि हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। तो हमारी लाइन का स्लोप बढ़ रहा है, आपकी लाइन टेम्परेचर एक्सिस से दूर जा रही है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब हमारे पास प्रेशर का डिक्रीज है, पीबी इज लेस देन हमारे पास पीए। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी तक अगर मैंने जो भी चीज आपको समझाई उसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम करते हुए ऐसे, कोई प्रॉब्लम नील, कोई किसी तरीके की कोई ना ना प्रॉब्लम है? सर, ना। सूर्यांश, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अभिनव, बोलो सर बोलो। नहीं सर, नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अब मेरे लिए यहाँ पर अगर हम सर देखते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वी डिस्कस अबाउट दी। हाँ इसे बोल बच्चे। डिफरेंस बताना दोनों, किस किस में बताना बता। आइसोबरिक और आइसोथर्मल। आइसोबारिक और आइसोथर्मल में बच्चे। हाँ, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल अच्छा जो बनाए हैं। अच्छा, ये आइसोकोरिक का मतलब होता है जहां पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ध्यान से देख, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है ऐसे, ठीक है बेटा।
यस सर। और अगर आप वीटी के ग्राफ को देखते हो तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं।